हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। आ गया हूँ फिर से आप सबके सामने। हम लोग कला और संस्कृति की बात कर रहे थे दोस्तों, और कला और संस्कृति के अंदर हम लोग जो बात कर रहे थे, तो हम लोग आ, रामदेव जी पढ़ा चुके थे, एक तो बाबू जी पढ़ा चुके थे, गोगा जी भी पढ़ा दिया और हरबू जी भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो मैंने चारों पढ़ाए, रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, ये सारे के सारे क्या है, पंचपीर कहलाए। अब पंचपीर के अंदर एक और पीर रह गए हमारे, वो है मेहा जी। तो आज हम मेहा जी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारे मेहा जी मंगलिया। मेहा जी मंगलिया नाम है इनका। आज हम इस विषय पर बात करेंगे दोस्तों। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक मैंने आपको जितने भी लोक देवता पढ़ाए, उसके अंदर मैंने पढ़ाया कि किस तरह से वो पृथ्वी पे आए, धरती पे आए, किन के घर में उन्होंने जन्म लिया, किस तारीख को जन्म लिया, किस जगह पे जन्म लिया, ठीक है, कहाँ उनका फाइनली मतलब क्या क्या उन्होंने काम किए, किस तरह से फिर उनका मंदिर बना, और मंदिर में पुजारी कौन रहे, किस समय मेला बढ़ता है, ये सारी अपन बात आज तक करते आए। ठीक है, क्योंकि ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि किसी न किसी स्रोत से मालूम पड़ता है कि उनके साथ ये घटना हुई उनके जीवन काल में। पर जब मैंने मेहाजी मांगलिया के बारे में स्रोत खंगाले, तो चक्कर ये है कि मेहाजी मांगलिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे क्या समझ में आएगा, बड़े से बड़े जो किताब लिखने वाले उनको भी समझ में नहीं आया। उनको भी इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने जिन किताबों को पकड़ा और जिन किताबों से उन्होंने पढ़ाई की, उस किताबों में मेहाजी मांगलिया के बारे में बहुत घिचपिच दे रखी है। और उनको इसलिए समझ में नहीं आया जिन्होंने घिचपिच दे रखी, क्योंकि उन्होंने जब अपने पुराने स्त्रोतों में देखा, तो उन स्त्रोतों के अंदर, उन ग्रंथों के अंदर भी मेहाजी मांगलिया की क्या है, अलग अलग मत दे रखे हैं। कि कोई तो इनको बोलता है कि ये साखला हैं, ठीक है, और इनके जो पिताजी थे वो गोपाल थे, तो ऐसे करके इनका पिताजी का नाम लिया, और फिर बोला कि इनके पिताजी की क्या है, किसी ने हत्या कर दी, और हत्या कर दी तो ये अपने ननिहाल के अंदर रहने लग गए, और ननिहाल के जो गोत्र थी वो मांगलिया थी, तो इसका नाम, इनका नाम भी जो है मांगलिया पड़ गया पीछे गोत्र। ठीक है, तो इस तरह के भी कहीं ना कहीं ग्रंथ के अंदर ये सारे के सारे मत मिले, पर कोई भी सही सटीक मत नहीं मिला जिससे कि किताब वाले या फिर कोई भी लेखक ये इनके बारे में पूरी जीवनी इनके बारे में लिखे। ठीक है, जब कोई लिख ही नहीं पाया तो कोई पढ़ नहीं पाया, और जब कोई नहीं पढ़ पाया तो मैं कहां से पढ़ लूंगा, मैं तो इनकी जीवनी लिखी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इनकी बारे में आप किसी भी किताब के अंदर पढ़ेंगे या किसी भी बुक के अंदर पढ़ेंगे कंपटीशन से रिलेटेड, तो कुछ गिनी चुनी बातें इनके सामने आती है। ठीक है, तो वो गिनी चुनी बातें ही सामने आती है। और सबसे बड़े की मजे की बात तो ये है कि एग्जाम सेंटर पे भी जब आप जाते हो, तो इनके बारे में पहली बात तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाता, और अगर क्वेश्चन पूछ भी लेते मेहाजी मांगलिया के बारे में, तो मेहाजी मांगलिया के बारे में वही गिने चुने क्वेश्चन पूछते हैं जो कि किताबों में लिखे हैं। तो यहाँ तो अपनी चांदी चांदी है कि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो अपने 101% डन हो जाएंगे, क्योंकि तीन चार ही क्वेश्चन है बच्चों, और ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, और वही इनकी कहानी है। तो ऐसे ही मान के चलो कि अपने को वही पढ़ना है, और उससे ज्यादा कुछ पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि उसके ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं इन्होंने किताब वालों ने। तो अपन बात करते हैं बच्चों कि मेहाजी मांगलिया। तो पहली बात तो मेहाजी मांगलिया है बच्चों, तो वो पंचपीर है। ठीक है, क्या है, पंचपीर। भाई पंचपीर है मेहाजी मांगलिया, इस बात को ध्यान रखना। देखो कौन कौन थे, रामदेव जी थे, गोगा जी थे, बाबू जी थे, और हडबू जी थे। ये पांचवे हैं जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि मेहाजी मांगलिया। कहीं सबूत नहीं मिल रहे, कहीं पे पता नहीं चल रहा कि यार ये कैसे पंचपीर हुए। ठीक है, और मैं अगर स्टोरी बनाऊं तो कैसे बनाऊं, क्योंकि कहीं कुछ दे नहीं रखा कहीं किताबों के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। तो इसलिए हम इसको याद रख लेंगे, पंचपीर है। तो पांचवे जो पीर हैं वो मेहाजी हैं। तो जैसे ही आवाज लगाई कि पांचवा पीर कौन है, तो बोले हाजी मैं हूं।
कौन है? हाँ जी मैं हूँ पांचों पीर। ठीक है, तो पांचवें नंबर के पीर आपकी आ जाएंगे, कौन है? मेहाजी मांगलिया। ठीक है ना। अब देखो मेहाजी मांगलिया है तो इनके पास भी क्या है कि एक घोड़ा था। ठीक है, तो घोड़ा था तो उसका नाम था किरण काबड़ा। क्या नाम था? इस घोड़े का नाम था बच्चों, घोड़ा था और घोड़ा था किरण काबरा। अब इसको याद रखना ही बहुत आसान है कि इनका अगर जो घोड़ा है, ठीक है, वो क्या है, किससे लड़ाई कर रहा है? कोबरा से। कोबरा से लड़ाई कर रहा है। इनका अगर कोई घोड़ा मान लो आप ऐसे करके घोड़ा है इनका, मान लो ऐसे कोई करके इनका मान लो कोई घोड़ा भी है बच्चों, तो किससे लड़ाई कर रहा है? घोड़ा इनका किससे लड़ाई कर रहा है? ऐसे करके घोड़ा, ये घोड़ा ऐसे होता तो नहीं है पर ऐसे मान लेते हैं घोड़ा ऐसे होगा कोई। ठीक है, तो किससे लड़ाई कर रहा है? वो आपका कोबरा से, नाक से लड़ाई कर रहा है ये कोबरा। ठीक है, तो ये जो है इनके ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे सूरज की किरण आ रही है बच्चों, तो इनका घोड़े का नाम हुआ, घोड़े का नाम क्या हो गया? किरण काबरा। किरण काबरा, ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर पूछे कि किसका है भाई किरण काबरा? ये किरण काबरा घोड़ा किसका है? किसी का है क्या? तो बोलेंगे हाँ जी मैं हूं और मेरा किरण काबरा है। क्या बोलेंगे? हाँ जी मैं हूं, मेरा है किरण काबरा। तो किरण काबरा घोड़ा किसका है? ये मेहाजी मांगल का है। ठीक है, अब मेले की बात करते हैं इनका। तो इनका मेला जो भरता है, कहां भरता है इनका मेला? इनका भरता है बापड़ी में। ठीक है, इनका अगर मेले की बात करें तो बापड़ी में। कहां पे? बापड़ी जोधपुर मेला भरेगा बच्चों। हम मेले की बात कर रहे हैं तो इनका जो मेला है वो मेला कहां भरता है? इनका मेला भरता है बापड़ी जोधपुर। कहां पे? बापड़ी, ये जोधपुर में, बापड़ी जोधपुर। ठीक है, तो मेले में आप जाओगे क्या? किसने पूछा? बाप ने पूछा। बाप ने पूछा कि क्या पूछा कि मेले में जाओगे क्या? हाँ जी मैं मेले में जाऊंगा। कौन बोल रहा है? मेहा जी बोल रहे हैं। और बापड़ी जोधपुर में कहां पे जाएंगे? मेले के अंदर। तो मेले में जाओगे क्या? मेला में जाओगे क्या? ये किसने पूछा? बाप ने पूछा। तो ये बोल रहे हैं हाँ जी मैं मेले में जाऊंगा। तो मेले में जाऊंगा तो बापड़ी जोधपुर के मेले में जाऊंगा। ठीक है, अब ये मेला भरता है तो बच्चों मेला कब भरता है? ये भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अष्टमी, भाद्रपद क्या है? कृष्ण अष्टमी के दिन ये मेला भरता है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मेला इनका भरता है। तो जितने भी मांगलिया जाति के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि मांगलिया कृष्ण अष्टमी बनाते हैं इस दिन को। मांगलिया कृष्ण अष्टमी बनाते हैं इस दिन को। तो यही सारी जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, यही सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है मेहाजी मांगलिया से रिलेटेड। इससे ज्यादा कोई बड़ी चीज इसमें पूछा नहीं है कि इनका पंचपीर है ये। तो आप पंचपीर हो क्या? हाँ जी मैं पंचपीर हूँ। आपके पास घोड़ा है तो आपके पास किरण काबड़ा घोड़ा है क्या? हाँ जी मेरा ही एक किरण काबड़ा घोड़ा। ठीक है, मेला भरता है तो कब भरता है? कृष्ण अष्टमी को भरता है। ठीक है, और बाप जी ने पूछा, बाप ने पूछा कि मेले में जाओगे क्या? तो बोला मैं हाँ जी मेले में जाऊंगा। ठीक है, तो ये इतना ही है, बस इसके बारे में इतना ही मुझे जो सटीक, बिल्कुल सही सटीक जानकारी मिली है। तो उसी सही सटीक जानकारी के आधार पे मैंने आपको इसको पढ़ाया है। और आप दूसरे मतलब कहीं किसी बुक में भी फाइंड करोगे तो इतनी ही इनके बारे में जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों ये हमारे मेहाजी मांगलिया। ठीक है, ये मेहाजी मांगलिया को मैं अब मिटा देता हूँ। तो ये हमारे पंच पीर जो थे वो पांचों पीर कंप्लीट हो गए। ठीक है, पांचों पीर के अंदर हम नाम लिख लेते हैं। पांचों पीर के कौन से नाम थे हमारे? पंच पीर के अगर नाम लिखे हम, पंच पीर, ठीक है, नाम लिखे तो ये पंच पीर हमारे हैं रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और अपने मेहाजी मांगलिया। ठीक है,
याद हो जाएंगे क्या आपको? याद हो जाएंगे या नहीं होंगे? पहली बात तो बता दो। तो आप बोलोगे हाँ सर हो जाएंगे। हम लोग बात करते पंचपीर की, तो पंचपीर कौन कौन से हैं? एक तो रामदेव जी हैं, एक बाबू जी हैं, एक गोगा जी हैं, एक हड़बू जी हैं और एक मेहाजी मांगलिया है। ठीक है, मेहाजी क्या है? मांगलिया। तो ये आप पंचपीर यहाँ पे देख रहे हो। अब इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। इसको कैसे याद कर सकते हो आप? कि देखो ये रामदेव जी हैं, तो रामदेव जी क्या है? ये देखो राम फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ये आप रामदेव जी अगर देखते हो बच्चों, ठीक है, ये अगर आप रामदेव जी देखते हो तो आप इधर देखो बच्चों कि रामदेव जी कहां गए? पब में गए बच्चों। कहां गए? पब। ठीक है, पब में गए। ठीक है, पब में क्यों गए रामदेव जी? पब में क्या होता है आप सब जानते हो। तो पब में क्यों गए रामदेव जी, है ना? रामदेव जी पब में जिस कारण से गए उस कारण के बारे में आप नहीं जानते, पब में होता क्या ये जानते हो। तो पब में रामदेव जी गए क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक गाय को बांध रखा है। ठीक है, किसको? यहाँ पे एक गाय जो है उसको क्या है, बांध रखा है। ठीक है, तो इस गाय को, मतलब ये गो है, गौ माता। ठीक है, तो इस गो को क्या है, बांध रखा है। ठीक है, पब में। तो क्या है, जैसे ही पब में रामदेव जी गए तो पब में जितने भी लोग बैठे हुए थे जो एंजॉय कर रहे थे, वो क्या है एकदम से रामदेव जी को देख के क्या है, हड़बड़ाहट में क्या हो गए, खड़े हो गए। हड़बड़ाहट में क्या हो गए, एकदम से खड़े हो गए। हड़बड़ाहट में क्या हो गए, एकदम से खड़े हो गए। ये कैसे हुए? हड़बड़ाहट में, हड़बड़ में। ठीक है, तो हड़बड़ में क्या हो गए, खड़े हो गए। और फिर रामदेव जी ने बोला कि भाई आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग बैठो, जो करना करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं तो गाय लेने आया हूँ। ठीक है, तो सबने रामदेव जी से क्या करा, आशीर्वाद मांग लिया। सबने क्या करा, रामदेव जी से, इन सबने क्या करा, रामदेव जी से क्या मांग लिया, आशीर्वाद मांग लिया। मांग लिया, क्या मांग लिया? आशीर्वाद, आशीर्वाद मांग लिया। ठीक है, तो ध्यान रख लेना आप कि ये क्या चक्कर है इसके अंदर। तो आशीर्वाद मांग लिया, तो यहाँ पे क्या है, रामदेव जी कहाँ गए, पब में गए, गौ को छुड़ाने के लिए लोग हड़बड़ में खड़े हो गए और सबने रामदेव जी से आशीर्वाद मांग लिया। तो पहले नंबर पे अपने रामदेव जी पंचपीर के अंदर, दूसरे नंबर पे बाबू जी पब से निकला, तीसरे नंबर पे गाय बंधी हुई है तो गोगा जी। ठीक है, चौथा नंबर पे हड़बड़ में खड़े हुए तो हड़बू जी, पांचवें नंबर पे मांग लिया तो इसका मतलब मेघा जी मांग लिया। तो इस तरह से आपकी जो है पांचों की पांचों पंचपीर ने याद करवा दिए। और आपको बहुत बहुत बधाइयां और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको पांचों पंचपीर याद हो गए बच्चों। बहुत खुशी की बात है, तो तालियां आप बजाते रहना। और देखो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है मेरा, आपसे क्या है, एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए ना बच्चों, तो यार देखो मीठे मीठे कमेंट कर दिया करो प्यारे प्यारे से। आप लोग बोल दिया करो कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, पसंद आ रहा है। या आप लोग यार अच्छा भी मत बोलो, पसंद भी नहीं बोलो, तो आप बोल दो सर घटिया लग रहा है। ठीक है, कम से कम ये तो बोलो कि घटिया है, कि घटिया ही लग रहा है, ऐसे ही बोल दो। तो यार कम से कम क्या है, कुछ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि सही लग रहा है या बेकार लग रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि आप लोग यार कमेंट ही नहीं कर रहे कुछ भी, है ना, लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को। मतलब क्या कर रहे हो, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। यार इतने बड़े बड़े चैनलों को आपने लाइक कर रखा है, शेयर कर रख देते हो आप वीडियो उनके, हैं सब्सक्राइब कर लेते हो, तो हमारी वीडियो के अंदर यार ऐसी क्या कमी है? मतलब देखो हो सकता है कि लाइटिंग के अंदर यहाँ पे कमी हो, है लाइटिंग के अंदर कमी हो, बोर्ड हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हमारे पास मार्कर वाला और ये सीधा प्लेन बोर्ड है। हो सकता है कि ये हम लोग, पर यार मैटर में कोई कमी हो, कहीं कोई कंटेंट में कमी हो, किसी पढ़ाने में के तरीके में कमी हो। मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा देने की। भाई पढ़ाने में बेस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको सटीक तरीके से याद हो जाए। मैटर बिल्कुल सटीक मैटर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कंटेंट हमारा अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद आप लोग ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। क्या कर रहे हो यार? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ तो करो, और कुछ नहीं तो कमेंट ही कर दो यार, और तो क्या करोगे, है ना? तो कुछ तो करो, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो बात हम लोग चल रहे थे कि मेहाजी मांगलिया की हम बात कर चुके थे बच्चों, है ना? आज आज मैं आपको एक चीज बताऊं, आज आपको आवाज के अंदर भी थोड़ा बहुत अंतर दिखाई दे रहा होगा। तो आज क्या दीवारें साउंड प्रूफ करिए बच्चों, ऐसे थोड़ी बहुत आपको आवाज में चेंज दिखाई देगा। क्योंकि यार हम लोग तो क्या ऐसे कोई बहुत बड़े उस पे तो स्टूडियो स्टूडियो में तो कर नहीं रहे रिकॉर्डिंग। हम लोग तो क्या मतलब ऐसे रूम के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमें तो ये सारी मतलब व्यवस्थाएं क्या क्या है ये भी नहीं पता।
कि किस किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। बस हमें एक काम आता है पढ़ाना, मेरे को आता ही पढ़ाना है और कुछ आता भी नहीं मेरे को, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यार। तो कम से कम आप और कुछ नहीं करो तो इतना तो कर ही सकते हो, उंगलियों का इस्तेमाल कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटे का बटन दबा दो। अरे घंटे का बटन तो अपन मंदिर के अंदर जाते हैं तो अपन घंटा बजाते ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये भी शिक्षा का मंदिर है, यहाँ से भी आपको शिक्षा मिल रही है भाई। जब उस मंदिर में जाते हो वहां पे घंटा बजाते हो तो यहाँ पे भी घंटा बजा दो यार, है सब्सक्राइब कर दो, क्या चक्कर है, कुछ तो करो, आए हो तो, है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लोक देवता की। उनका नाम है इलोजी। इलोजी नाम है। इलोजी नाम है नेक्स्ट लोक देवता का। देखो अगर पसंद नहीं आ रहा हूं तो बोल दो सर पसंद नहीं आ रहा, मुझे उसमें भी कोई संतुष्टि नहीं है, मैं उसमें भी मैं कर लूंगा कि हाँ चलो यार कोई नहीं, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा, अपन और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पर अगर अच्छा लग रहा है तो कम से कम कुछ तो कर सकते हो। तो अब नहीं करो तो बात अलग है। तो हाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों इलोजी की। तो सेम प्रोसेस जो है आपका, जो आपके मेहाजी मांगलिया वाला था, तो मेहाजी मांगलिया वाला सीन यहाँ पे भी चला इलोजी के अंदर, कि अगर आप बड़ी से बड़े ग्रंथों और बुक के अंदर देख रहे हो तो भी इनके बहुत सारे अलग अलग मत हैं, ठीक है। और इलोजी कहाँ पे पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुए, कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं गया। इसके यहाँ पैदा हुए ये भी नहीं बताया गया, और माता कौन है ये भी इनकी बताया नहीं गया। ऐसी बात नहीं कि बताया नहीं गया, बताया तो गया पर मत अलग अलग है। तो जहां मत अलग अलग होते हैं वहां पे एग्जाम में क्या होता है, इस तरह के सवाल नहीं दिए जाते। और जब मत अलग अलग है तो उन सब मतों को पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है, क्योंकि वो सब पढ़ा दो और एग्जाम में नहीं है तो क्या मतलब। हम लोग को तो वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इलोजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलोजी जो है वो क्या कहलाते हैं, वो छेड़छाड़ के देवता कहलाते हैं बच्चों। क्या कहलाते हैं, छेड़छाड़ के देवता। अब छेड़छाड़ के देवता कैसे कहलाते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। छेड़छाड़ के क्या कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। और आप एक और बात जानो बच्चों कि जो होली पे रंग डलता है, होली पे दुलेड़ी, जो होली पर दुलेड़ी इन्हीं के कारण खेलते हैं, कारण होती है दुलेड़ी इन्हीं कारण होती है, ध्यान रखना, ठीक है। वो भी आपको मैं सीन बता दूंगा क्या सीन है, ठीक है ना। ये और क्या है इनका पूरा मतलब मैं आपको बताता हूं कि क्या है बच्चों, कि आप ये ध्यान रखो कि जो इलोजी थे ना, इलोजी ये क्या है, पश्चिमी मारवाड़ के अंदर ये मतलब वहां पे प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके अंदर ये इलोजी जो प्रसिद्ध है, ठीक है। इनका जैसलमेर में मंदिर भी है। क्या है, जैसलमेर में इनका मंदिर है, जैसलमेर में इनका मंदिर भी है। अब देखो बच्चों कि क्या चक्कर है, ये देखो ये जो इलोजी है ना बच्चों, उनका क्या है कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, बहन का नाम क्या था, होलिका, ठीक है। तो ये देखो ये आपके इलोजी हैं, इलोजी, ठीक है। आपकी जो इलोजी है, इलोजी क्या है, बहुत ही ज्यादा, आप कभी भी किसी भी गांव के अंदर जाओगे तो गांव के अंदर क्या है, इलोजी की क्या है, इस तरह से एक मूर्ति बनी हुई होती है बच्चों, ठीक है। उसमें क्या है, इलोजी बैठे रहते हैं। तो छोटी छोटी ढाणियां गांव जो भी है ना उसके अंदर क्या है, ढाणियों में जाओगे तो ढाणियों में भी आपको इलोजी की मूर्ति मिल जाएगी। गांव में जाओगे तो गांव में भी आपको इलोजी की मूर्ति बनी हुई मिल जाएगी। तो कहीं पे भी बीच पे इनकी मूर्ति रख देते हैं, ठीक है। और इनको क्या है, इनको जो है ना यौवन देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यौवन देवता, ठीक है। यौवन देवता भी इनको कहते हैं। अब क्यों कहते हैं यौवन देवता, क्यों इनकी मूर्तियां गांव खेड़ों के अंदर हर जगह बनी रहती है, क्यों इनकी पूजा की जाती है, क्यों, क्या किस कारण से इसका मतलब इतना प्रचार हुआ, इनको लोक देवता माना गया। तो ऐसा माना जाता है कि जो इलोजी है, इलोजी का जो सीन चल रहा था बच्चों, वो था होलिका के साथ। किसके साथ, होलिका के साथ। समझ रहे हो आप लोग, होलिका के साथ इनका क्या था, इनका मतलब जो है शादी तय हुई थी। किसके साथ, होलिका के साथ। होलिका के साथ किसकी शादी तय हुई, इलोजी की, ठीक है। अब इलोजी की शादी होलिका के साथ तय हुई, और होलिका किसकी बहन है, हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप की बहन है या नहीं है होलिका, हिरण्यकश्यप की सर बहन है, आप सही बोल रहे हो होलिका। तो ये है हमारा हिरण्यकश्यप, ठीक है। अब जो है हिरण्यकश्यप का जो लड़का है
उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों, क्या नाम है हिरण्यकश्यप के लड़के का? उसका नाम है बच्चों प्रहलाद। प्रहलाद नाम है या नहीं है? प्रहलाद नाम है, सर सही बोल रहे हो आप। ठीक है, ये प्रहलाद जो है मेरे बच्चों, ये किसको मानते हैं? ये विष्णु भगवान को मानते हैं। ठीक है, और विष्णु की ही तपस्या और विष्णु की ही पूजा के अंदर लीन रहते हैं। और हमेशा क्या है, हिरण्यकश्यप जब भी कोई उटपटांग बात करता तो क्या करता, प्रहलाद हमेशा इसकी बात कर देता और बोलता है विष्णु भगवान ने ऐसा कहा है कि ऐसे मत करो, तुम ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके क्या है, हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद से बहुत ज्यादा परेशान था। ठीक है, इधर तो इन दोनों की शादी की बात चल गई, और क्या है, शादी की बात चल गई तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का विवाह किससे डन कर दिया? इनसे, इलोजी से। होलिका जो थी ना बच्चों, होलिका जो थी उसका क्या था कि वो आग जो थी, आग से क्या है उसका याराना था। किससे? अग्नि से। अग्नि से क्या था? याराना था। याराना मतलब अग्नि को वो हाथ में भी लेती ना तो अग्नि से जलती नहीं थी। अग्नि के अंदर अगर कुछ भी अग्नि से छेड़छाड़ भी ऐसे ऐसे भी करने लग जाए, अग्नि को यूं भी लगा लेना, तो उसकी कोई शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई जलन नहीं होती थी। तो हिरण्यकश्यप को ये सारी चीजें मालूम थी कि मेरी बहन जो है वो चमत्कारी शक्तियों की मालिक है। ठीक है, और इसका अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो और इलोजी जो है, इलोजी ने इनसे कभी मुलाकात की होगी, कहीं गए होंगे शादी वादी के अंदर, तो होलिका को देख लिया होगा। तो होलिका और इनका इलोजी का क्या है, आपस का जो गठबंधन बन गया, और हिरण्यकश्यप ने डन कर दिया कि हाँ तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तो इलोजी क्या है, इलोजी यहाँ से बारात लेके किसके लिए निकले? आपकी होलिका से शादी करने के लिए। अब इलोजी क्या है, इलोजी बारात लेके शादी करने के लिए निकले। अब देखो इलोजी ने क्या है, अपने दोस्तों को बोला कि चलो शादी में चलना है यार मेरी। तो दोस्त अब नागिन डांस करते हुए, खूब लहरालिया गान डांस करते हुए और खूब बैंड बाजे पे नाचते गाते कहाँ जा रहे थे? होलिका के पास जा रहे थे। अचानक से क्या हुआ कि प्रहलाद जो है विष्णु की क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, और प्रहलाद विष्णु के भक्त थे, आपको मालूम है। हिरण्यकश्यप ने बोला कि भाई देख, आज के दिन बकरा कटेगा। ठीक है, तो क्या है, प्रहलाद ने बोला कि कोई बकरा बकरा नहीं कटेगा। ध्यान रखो, विष्णु भगवान ने बोल रखा है कि किसी भी मतलब की हत्या निर्जीव की करना, मतलब किसी भी जीव की हत्या करना बहुत गलत है। तो ये चीज जो ऐसे आपस में इनके मतमुटाव पहले से चल रहा था। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि यार तू हर बात मेरी काटता है। तो इन्होंने क्या करा, इसको हिरण्यकश्यप को प्रहलाद पे आ गया गुस्सा। अब गुस्सा आ गया तो ये मरवाएंगे नहीं मरवाएंगे? प्रहलाद को मरवाएंगे। आप सब जानते हो स्टोरी, ये तो मैं मन से बना के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवाएंगे। प्रहलाद को मरवाएंगे तो उन्होंने किससे डील करी? होलिका से। होलिका को बोला कि तू प्रहलाद को लेके होली में बैठ जा। ठीक है, अब होलिका जो है उसने मना कर दिया। उसने बोला क्यों, ऐसे कैसे किसी बच्चे को लेके बैठ जाओ जबरदस्ती? तुम्हारा ही मन कर रहा है, तुम ही अपने अपने होशियार हो। ठीक है, उस बच्चे की फालतू जीव लेना चाहते हो, चुपचाप बैठ जाओ, फालतू बातें नहीं करनी। तो हिरण्यकश्यप ने बोला देख, ज्यादा चूचापट करी तो मैं तेरी शादी इलोजी से नहीं कराऊंगा। किसने कहा? हिरण्यकश्यप ने, कि तेरी शादी जो है इलोजी से नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। अब क्या है कि ये जो होलिका थी, ये दिलो जान से किससे प्रेम करती है? इलोजी से। अब इलोजी से दिलो जान से प्रेम करती है, तो प्रेम के चक्कर में क्या करा उसने? भाई प्रहलाद को अग्नि पे लेके बैठ गई। प्रहलाद को क्या किया? अग्नि पे लेके बैठ गई, क्योंकि उसको मालूम था मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो भाई प्रहलाद का तो खत्म हो जाएगा, और मेरी शादी किससे हो जाएगी? इलोजी से हो जाएगी। तो फिर वो प्रहलाद को किस पे लेके बैठ गई? अग्नि पे लेके बैठ गई। अब अग्नि पे लेट के बैठ गई मेरे बच्चों, तो आप सब जानते हो कि अग्नि ने क्या करा? प्रहलाद को तो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये विष्णु के भक्त थे, और होलिका को जला दिया। अब क्या है, इधर से नागिन डांस करते हुए लौटते लपाटते सारे के सारे बाराती और इलोजी कहाँ जा रहे हैं? होलिका से शादी करने। जैसे ही यहाँ पहुंचे तो मालूम पड़ा कि होलिका तो जल गई, और उसकी लकड़ियां जो है वो अब जल चुकी, बुझ गई। ठीक है, अब जैसे इलोजी को मालूम पड़ा कि मेरी प्रेमिका जो है होलिका, वो क्या जल चुकी है, तो इनको आया गुस्सा। ये क्या है, उस आग के अंदर कूद गए। तो वो तो आग तो बची नहीं मेरे बच्चों, भाई आग में कूद गए तो आग तो बची नहीं, अब तो बची राख राख। अब वो क्या, आदमी गुस्सा जूझा हुआ, वो बोले आज तो मैं मर जाऊंगा, आज तो मैं जल जाऊंगा, आज तो मैं मिट जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, मेरी पत्नी ऐसे कैसे हो गई? ठीक है, अभी शादी नहीं हुई यार, और बिना उसकी ऐसी पत्नी हो जाएगी, तो ये तो परेशान हो गए, क्योंकि बारात लेके गए थे। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, जितनी भी राख वाख थी ना वो सब लपेटने लग गए अपने शरीर पे। ठीक है, सारी राख वाख लपेटने लग गए अपने शरीर पे। तो जब राख वाख सब लपेटने लग गए ना, तो इसी लपेटे लपेटे के चक्कर में अब लोग राख तो लपेट नहीं सकते, राख तो लपेट नहीं सकते, तो लोगों ने क्या करा, कलर लपेटना चालू कर दिया। लोगों ने क्या करा, कलर लपेटना चालू कर दिया। तो इस दिन क्या है, दुल्हड़ी मनाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो ये इलॉजी के चक्कर में क्या होता है, इस दिन दुल्हड़ी मनाई जाती है। तो यहाँ पे तो होलिका तो हो गई खत्म, और ये प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की स्टोरी भी खत्म कर दी। तो इस दिन क्या होता है, दुल्हड़ी मनाया जाता है। अब दुल्हड़ी मनाया जाता है तो क्या होता है, इस दिन खूब सारे जो आदमी जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गैर नृत्य करते हैं। गैर नृत्य आप जानते हैं, आदमी जो होते हैं खूब सारे बच्चों,
ठीक है। ऐसे ऐसे बीच की मांग वाले भी होते कई तो है, और कई अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गैर नृत्य करते हैं। गैर नृत्य के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब असली में बता दूंगा कि क्या कहानी है नृत्य की। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे गैर नृत्य करते हैं, और गैर नृत्य में क्या करते हैं, ये चंग बजाते हैं, ठीक है, चंग बजाते हैं, ठीक है। होली पे क्या करते हैं, होली पे तो यही तो करते हैं कि गैर नृत्य करते हैं, चंग बजाते हैं और फाग गाते हैं। क्या करते हैं, फाग गाएंगे, मुंह से क्या गाएंगे, फाग, ठीक है। फाग गीत गाते हैं ना कि होली आई रे, है ना, ऐसे करके फाग गाएंगे। अभी फाग गा रहे हैं मेरे बच्चों, और यहाँ पे क्या है, नाच रहे हैं, ठीक है। और अपनी क्या है, शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जितना झूम के नाचेगा, जो जितना जोरदार तरीके से नाचेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, गांव के अंदर जब नाचते हैं आदमी, तो क्या होता है, औरतें भी वहां पे देखती हैं, ठीक है। वहां पे कोई लड़कियां भी देखती हैं, तो लड़के भी झूम झपाट करके नाचते हैं, ठीक है। तो वो लड़कियां को कई लड़के पसंद आ जाते हैं ऐसे टाइम पे, है ना। तो ये सब ऐसे मतलब चारों तरफ घूमते रहते हैं गांव के अंदर, और फाइनली आते हैं यहाँ पे किसके पास, इलोजी। इलोजी के क्या है, गांव के बीच में या कहीं पे भी, गांव के किसी भी जगह पे या ढाणी की किसी भी जगह पे क्या है, एक ऐसी इलोजी की एक मूर्ति बनी होती है, जिसमें इलोजी आराम से बैठे हुए अपने बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि जब इन्होंने क्या करा था, राख पाख लपेट ली थी, ये तो मरना चाह रहे थे पर ये मर ही नहीं पाए, ठीक है। तो उस जमाने में तो देखो, एक से शादी नहीं हुई थी, दूसरी से आती थी, पर इलोजी ने फिर शादी नहीं करी, बोले मेरे को शादी करनी ही नहीं, ठीक है। और ये इधर उधर भटकते रहे गांव खेड़ों के अंदर, और उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही काट दिया। कैसे, मतलब कुमारपन में, ठीक है, कुमारपन में जीवन काट दिया। तो कुंवारा आदमी होगा तो इसके मतलब उस पे एनर्जी ज्यादा होगी, सारी शक्तियां अंदर ज्यादा होगी, तो इनके अंदर सारी शक्तियां ज्यादा थी, यौवन शक्ति, सारी एनर्जी इनके अंदर ज्यादा थी। तो इनकी क्या पूजा करते हैं, मतलब यहाँ पे आके इनके सामने नाचते हैं, इनके सामने नाचते हैं, इनको मनाते हैं, इनके पैर छूते हैं, इनका आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये क्या है, इनको भी यौवन शक्ति ज्यादा मिले लोगों को, ठीक है। अब स्त्रियां भी आती हैं यहाँ पे, तो स्त्रियां भी आएगी बच्चों, क्या करेगी, स्त्रियां भी यहाँ पे आएगी, लड़कियां भी आएगी, ऐसे करके होती है ना, लड़कियां ऐसे डिजाइन डिजाइन करके बाल बनाती है अलग अलग, है ना। तो ये भी आएंगी, ये क्या करेंगी, ये जो स्त्रियां होती है ना, वो इलोजी को क्या करती है, गले लगाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्त्री पे प्रथम अधिकार जो है इलोजी का है, ऐसी मान्यता है, ठीक है, लोक मान्यता है ये। तो इसके हिसाब से इनको गले लगाती हैं, और इनसे क्या है, यौवन शक्ति प्राप्त करती हैं इलोजी से, ठीक है, इनसे। तो क्या है, पहले कौन गले लगेगा, पहले कौन गले लगेगा, क्योंकि खूब सारी औरतें एक साथ जाती है, खूब सारी लड़कियां एक साथ जाती है, तो पहले कौन गले लगे, पहले कौन गले लगे, तू मत लगे मैं लगूंगी, पहले मैं लगूंगी, ऐसे करके क्या छेड़छाड़ होती है बहुत ज्यादा वहां पे। तो इसलिए इनको क्या है, छेड़छाड़ का देवता भी कहा था बच्चों, ठीक है। ये याद कराने के लिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि इस तरह से आपकी याद भी हो जाएगा, है ना। तो छेड़छाड़ का देवता भी क्या आता है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर भी है, किसका, जैसलमेर में, जैसलमेर में इनका मंदिर भी है। तो ये बच्चों इलोजी से संबंधित सारी की सारी मतलब जो जन स्मृतियां हैं कि भाई यहाँ से ऐसी ऐसी खबरें मिलती हैं, और यही सारी चीजें लिखी हुई है, तो मैंने आपको सब बता दिया कि इलोजी से संबंधित ये सारी बातें हैं। और ये इलोजी से संबंधित बातें आपसे पूछी जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि होलिका की शादी किससे होने वाली थी, तो इलोजी से होने वाली थी, ठीक है। और इलोजी की शादी किससे होने वाली थी, तो होलिका से होने वाली थी। और मतलब यौवन देवता किसे कहते हैं, तो इनको इलोजी को कहते हैं। छेड़छाड़ का देवता किसे कहते हैं, तो इलोजी को कहते हैं, ठीक है। स्त्री के ऊपर पहला अधिकार किसका है, कौन से लोक देवता का है, तो इलोजी का है। ये इस तरह की जो मान्यताएं हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो आपको बताई है मैंने, और ये कहीं ना कहीं से मैंने पढ़ी है, तभी मैंने आपको बताई है, ठीक है। बाकी बिना उसकी बात तो अपन करते ही नहीं है, तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि आज के लिए हम इतना इसलिए रखते हैं क्योंकि यार आज मैंने थोड़ा ज्यादा काम कर लिया, ठीक है। तो इसलिए आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि आपकी, नमस्कार।